नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में आपकी बेरोजगारी से संबंधित, डिजिटल अरेस्ट से संबंधित कोई खबर नहीं होती, क्योंकि वह जानता है मीडिया कि अगर ऐसी खबरें होगी तो आपके मन में सवाल होंगे। आपके मन में सवाल नहीं, फिल्म कितना कमाया इस पर आपके लिए चर्चा होगी, क्योंकि आपके खून में उबाल रहना चाहिए। तो क्या है डिजिटल अरेस्ट की तरह ही खाकी वर्दी भी किस तरह से आरोपी को या किसी निर्दोष को फंसाती है, उस पर आप अवश्य देखिए। डोडा चूरा की तस्करी के 4 आरोपियों के परिजनों पर केस दर्ज नहीं करने के लिए 8 लाख रुपए घूस लेते हुए उदयपुर के मांडवा थाने के एसएचओ निर्मल खत्री और कांस्टेबल भल्लाराम को एसीबी ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को थाने में ही ट्रैप किया गया। एसएचओ ने 20 लाख रुपए की घूस मांगी थी। जी हाँ, डिजिटल अरेस्ट में भी इतनी ही करीब रकम, वहीं खाकी वर्दी भी दाग लगाते हुए इस तरह के यह कई लोग हैं जो खाकी पर दाग लगाते हैं। उन्होंने 20 लाख रुपए की घूस मांगी। तो डिजिटल अरेस्ट या वैसे सिंपल कोई निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए या केस दर्ज नहीं करने के एवज में 8-8 लाख रुपए की घूस लिए जाने की खबर यह आम जनता में एक शक पैदा करती है, डर पैदा करती है। इसी का फायदा डिजिटल अरेस्ट वाले उठाते हैं। वहीं रणथंभौर में जहां क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी सीटीएच के नियमों के चलते मकान की नींव नहीं रखी जा सकती, वहीं इस सीमा से महज 250 मीटर पर होटल निर्माण की मंजूरी दे दी गई और निर्माण भी शुरू हो गया। खास यह है कि वन विभाग की एनओसी नहीं थी, इसके बावजूद यूआईटी सचिव ने निर्माण स्वीकृति दे दी और कलेक्टर भी चुप रहे। सीटीएच बाउंड्री से लगते प्राइम लोकेशन पर होटल निर्माण पर सवाल उठे तो तीनों एजेंसियां सक्रिय हुई। गुमनाम शिकायत पर डीएफओ ने कलेक्टर को वन नियमों का हवाला देते हुए जांच को कहा। फिर कलेक्टर ने यूआईटी सचिव को लिखा। विवाद बढ़ा तो यूआईटी सचिव ने निर्माण मंजूरी वापस ले ली। यानी किसी ने शिकायत की, गुमनाम शिकायत की, तो देखा आपने कि कितनी भी बड़ी उन्होंने अप्रोच लगाई हो या कितने भी बड़ा उन्होंने अंडरग्राउंड सेटिंग की हो या उन्होंने कुछ लेन देन करके इस तरह के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया, लेकिन एक शिकायत पर उनका निर्माण भी रुका होगा और उनको टेंशन भी हुई होगी। इसीलिए आप सभी से निवेदन कि कहीं पर भी कोई अव्यवस्था देखें तो आप अवश्य शिकायत करें, 181 पर शिकायत करें, ताकि समस्याओं से आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां निदान पा सके। भास्कर की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जी भूमिधारक बनकर जालसाजों ने 440 करोड़ रुपए हड़प लिए। यह आंकड़ा प्रशासन की ओर से कराए गए सर्वे में सामने आया है। राज्य स्तर पर फर्जीवाड़ा उजागर होने पर राज्य व केंद्र सरकार ने 6 लाख संदिग्ध किसान चिन्हित किए हैं और उनकी किस्त रोक दी है। अब संदिग्ध खाता धारकों को फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए केंद्र सरकार एसओपी तैयार कर रही है। यानी किसी समय कोई नेता कहते थे कि रुपया केंद्र से चलता है तो 85 पैसे रुपया बीच में गायब हो जाता है और मात्र अंतिम व्यक्ति तक 15 पैसे ही पहुंच पाता है। ऐसे ही 440 करोड़ रुपए किसने हड़पे, इसकी जांच की जानी चाहिए और तुरंत उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने खाद्य व्यवसाय संचालकों को बड़ी राहत दी। लाइसेंसिंग व्यवस्था को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया। अब खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराना पड़ेगा, बल्कि एक बार में स्थायी लाइसेंस मिल पाएगा। स्थायी लाइसेंस मिले बड़ी खुशी की बात, लेकिन जो पनीर खाद्य पदार्थ बनाते हैं उनमें मिलावट नहीं हो, इस पर जरूर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि जयपुर के ही शांति पथ स्थित क्वालिटी पनीर सेंटर पर रविवार रात जवाहर नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध डेयरी उत्पाद जब्त किए। लंबे समय से मिल रही शिकायतों और निगरानी के बाद करीब 300 किलो घी और 50 किलो क्रीम और 1000 किलो पनीर जब्त किया गया है। वहीं स्कूलों को मर्ज करने को लेकर शिक्षा विभाग एक ही दिन में बैकफुट पर आ गया। विभाग ने आनन फानन में 7000 से अधिक स्कूलों को मर्ज करने को लेकर 23 मार्च को शिक्षा संकुल में बैठक तय कर ली थी, लेकिन प्रदेश भर में इसके विरोध के स्वर उठे तो विभाग ने बैठक को स्थगित कर दिया। बैठक की नई तिथि भी अभी तक घोषित नहीं की गई है। यानी कि आप विरोध करेंगे किसी भी अव्यवस्था का तो सरकार जरूर उस पर कुछ न कुछ
सही और राहत भरी खबर देगी। विभाग ने कम नामांकन वाले 7000 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी की थी। उधर शिक्षक भी मर्ज के विरोध में उतर आए और रविवार को प्रदेश भर से आए शिक्षकों ने बैठक की। इस दौरान स्कूलों को मर्ज करने के निर्णय को गलत बताते हुए कहा कि पहले स्कूलों को जुलाई तक नामांकन बढ़ाने का मौका दिया जाए, इसके बाद ही इस पर निर्णय हो। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षा संघ की गणगौर होटल में प्रांतीय बैठक हुई। वहीं शिक्षकों से जुड़ी एक और बड़ी खबर, राजस्थान में 80,000 शिक्षक की टेंशन बढ़ती जा रही है। ये वे शिक्षक हैं जिनके पास शिक्षक पात्रता यानी टेट नहीं है। इन शिक्षकों का प्रमोशन अटकने की स्थिति बन गई है। इन शिक्षकों की जब नौकरी लगी थी तब शिक्षक बनने के लिए टेट की अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी शिक्षकों को 2 साल के भीतर टेट की पात्रता लेनी होगी। जिन शिक्षकों की नौकरी को 5 साल बचे हैं उन्हें प्रमोशन के लिए टेट की पात्रता लेनी होगी। टेट के अभाव में उनका प्रमोशन नहीं होगा। राजस्थान में पहली बार आरटेट का आयोजन 2011 में हुआ था। इसके बाद नौकरी लगे शिक्षकों के पास तो टेट की पात्रता है, लेकिन इससे पहले नौकरी लगे 80,000 शिक्षकों के पास टेट की पात्रता नहीं है। यह शिक्षक चिंतित है, उनका प्रमोशन कैसे होगा। राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले 4 अप्रैल को इस काले कानून का विरोध किया जाएगा। इसमें संशोधन की मांग की जाएगी। टेट अनिवार्यता, प्रदेश के 80,000 शिक्षकों का प्रमोशन अटकेगा। 4 अप्रैल को दिल्ली कूच का निर्णय लिया है। ऐसे शिक्षक ने अब मोर्चा खोल दिया। वह 4 अप्रैल को प्रदेश के अलग अलग जिलों से दिल्ली कूच करेंगे और रामलीला मैदान पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने वृद्धजनों की देखभाल के लिए 1 वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम जेरियाट्रिक केयर असिस्टेंट शुरू किया है। कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि पाठ्यक्रम का लक्ष्य प्रशिक्षित और संवेदनशील केयर असिस्टेंट तैयार करना है। राजधानी जयपुर के सरकारी अस्पतालों में अपनों को इलाज के लिए ले जा रहे परिजनों की आंखों में एक ही सवाल, खून मिलेगा या नहीं। अंदर मशीनें चल रही है, ऑपरेशन तय है, लेकिन ब्लड बैंक की अलमारियां खाली हो रही है। अस्पतालों में खून की कमी। अब SMS ट्रोमा महिला जनाना में 4 से 5 यूनिट ही बचा। बॉलीवुड के मशहूर स्टोरी टेलर दिव्य प्रकाश दुबे ने रविवार को स्टोरी टेलिंग शो टेंशन मत ले यार में जिंदगी को हल्के दिल से देखने के नजरिए से रूबरू कराया। JCRC यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित रन फॉर मार्टियर्स मैराथन में 1800 से ज्यादा रनर्स ने हिस्सा लिया। शादी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाली लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा हुआ। बिंदायका पुलिस ने 2 मुख्य महिला आरोपियों और एक दलाल सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं जयपुर के मालवीय नगर में रविवार शाम तेज रफ्तार और नशे में ड्राइविंग का खतरनाक मामला सामने आया। जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र के गिरधर मार्ग पर एक अनियंत्रित थार ने एक के बाद एक 5 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। ये हादसा नहीं बल्कि उन पर हत्या के किए जाने का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि तेज रफ्तार है और ड्राइवर नशे में है या चालक नशे में है तो उसको न तो इस रफ्तार का पता नहीं उसके बारे में पता है कि इससे किसी को नुकसान हो सकता है, तो यह हादसा नहीं, यह हत्या किए जाने के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। स्वर्ण समाज के विभिन्न संगठनों और कार्यकर्ताओं ने UGC के विरोध में रविवार को खातीपुरा तिराहे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे लहराते हुए UGC कानून वापस लेने के नारे लगाए। उन्होंने चेतावनी दी कि UGC कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सुहानी शाम रोशनी से नहाया शहर और जयकारों के बीच जैसे ही लाल पोशाक में सजी बूढ़ी गणगौर की सवारी सिटी पैलेस से बाहर निकली, जयपुर की सड़कों पर राजस्थान की लोक परंपरा जीवंत हो उठी। त्रिपोलिया गेट से बाहर आते ही गणगौर माता के जयकारों से माहौल गूंज उठा। लाल पोशाक में निकली बूढ़ी गणगौर परकोटे में दिखी शाही लोक परंपरा। राजस्थान हज ट्रेनर फाउंडेशन की ओर से रविवार को कावटिया खुर्रा स्थित मस्जिद अजीजुल्लाह में 5 दिवसीय हज प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। कारी मोहम्मद अरशद ने कुरान और नात पाक की। सदर हाजी शाहिद मोहम्मद ने बताया कि पहले दिन 400 लोगों को हज यात्रा की तैयारी के बारे में जानकारी दी। शिविर का समापन 26 मार्च को होगा। गौड़ ब्राह्मण महासभा राजस्थान के तत्वाधान में हुए परिचय सम्मेलन में इस बार 85 जोड़े तय हुए। इनमें एक जोड़ा अमेरिका निवासी युवक युवती का भी शामिल रहा। यह आयोजन रविवार को परशुराम भवन विद्याधर नगर में आयोजित हुआ।
जवाहर कला केंद्र में रविवार को आयोजित आश्रय केयर होम ने अपनी 20 वर्षों की सेवा यात्रा का उत्सव मनाया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और संगीत संध्या ने माहौल को भावनात्मक और उत्साहपूर्ण बना दिया। सांगनेर और बगरू विधानसभा क्षेत्र की कथित अवाप्त भूमि पर बसी 87 कॉलोनियों के निवासियों ने राजनीतिक कार्यक्रमों के सामूहिक बहिष्कार का निर्णय लिया है। समिति अध्यक्ष रघुनंदन सिंह हाड़ा ने कहा कि लोगों ने पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियों से भूखंड खरीदकर जीवन भर की कमाई से घर बनाए। महामंत्री परशुराम चौधरी के अनुसार ये कॉलोनियां 35 से 40 वर्षों से बसी हुई है और 80 से 100% तक विकसित है, जहां बिजली, पानी, सीवरेज और सड़क जैसी सुविधाएं मौजूद है। समिति का कहना है कि अदालत का अंतरिम आदेश दूसरे पक्ष को सुने बिना एक पक्षीय है। करीब 1.5 से 2 लाख प्रभावित लोग होंगे। उन्होंने जन आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। एक और शहर में घरेलू गैस की किल्लत से लोग जूझ रहे, वहीं दूसरी ओर सिलेंडर चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही है। जयपुर के बाजार नगर थाना इलाके में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों की सतर्कता के आधार पर एक सिलेंडर चोर को गिरफ्तार किया। पर्यटन और मेहमान नवाजी की पहचान बने राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आया एक वीडियो ने न सिर्फ निंदनीय बताया बल्कि राज्य की सांस्कृतिक छवि पर भी गहरा आघात करता है। पधारो हमारे देश जैसे सम्मानजनक परंपरा को दुनिया तक पहुंचाने वाला यह शहर अब कुछ गैर जिम्मेदार लोगों की हरकतों से शर्मसार हो रहा है। विदेशी महिला से अभद्र शब्द बुलवाए वीडियो हुआ वायरल, तो जयपुर में ये शर्मनाक हरकत। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान में सिस्टम का पूर्ण ब्रेकडाउन हो चुका है। आज हालात ऐसे हैं कि दिया लेकर ढूंढने पर भी सरकार कहीं नजर नहीं आती। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में निर्वाचित सरकार का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान का दुर्भाग्य है कि वर्तमान भाजपा सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होने के बजाय केवल दिल्ली दरबार के एक्सटेंशन काउंटर की भूमिका निभा रही है। जूली ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री सरेआम कर्मचारियों का भविष्य बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं और राज्य सरकार मुंह में दही जमाकर बैठी हुई है। यह चुप्पी न केवल कायरतापूर्ण है बल्कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हितों के साथ विश्वासघात है। कोई 20 साल का पट्टा लिखा कर नहीं आया। लोकतंत्र में जनता ही माई बाप होती है। जूली ने सरकार पर स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव से भागने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण आयोग का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, लेकिन सरकार चुनाव टालने के लिए नए नए बहाने खोज रही है। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल तक संपादित कराने के निर्देश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर रखे। अब समय सीमा में चुनाव कराने के आसार लगभग खत्म हो चुके हैं। तय समय सीमा में अभी 23 दिन शेष बचे हैं। राजस्थान के निजी अस्पतालों ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत यानी आरजीएचएस के तहत ओपीडी व फार्मेसी की सुविधा 25 मार्च से अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह चेतावनी इस योजना के तहत निजी अस्पतालों के बकाया भुगतान लंबे समय से नहीं होने की वजह से दी गई है। राजस्थान अलायंस ऑफ हॉस्पिटल एसोसिएशन के अनुसार ये रोक शुरुआत में केवल जयपुर के अस्पतालों में ही लागू रहेगी। आरजीएचएस योजना प्राइवेट अस्पतालों में होगी बंद, लेकिन कहीं से भी किसी की कोई चर्चा नहीं, कहीं से भी किसी की कोई आवाज नहीं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।